हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंबिका क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार बताओ ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या बच्चों? मार्च महीने के करंट अफेयर्स को आज की क्लास में हम पूरा देखने वाले हैं। एक बार मुझे बताओ सब क्लियर है क्या? हमने जनवरी और फरवरी है ना 2 मंथ का करंट अफेयर्स पूरा देख लिया है। आज के पूरे सेशन में हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर्स को समाप्त करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार बताओ ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बच्चों? फिर क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप है ना टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ करंट में उतना पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाएगा विद्यार्थियों, है ना। ठीक है, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आपको। ठीक है, मैंने बच्चों आपने देखा होगा कि एक ही मैराथन के अंदर आप देखोगे बच्चों, मैंने पूरे जनवरी को 2.5 घंटे की मैराथन में करवाया पूरा जनवरी, और अभी फरवरी मैंने 2 घंटे में पूरा करवाया। ठीक है, तो बहुत हो जाता है 2 घंटे एक मंथ के लिए ना। अभी आप इस अगला है अपना मार्च को शुरू करते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा विद्यार्थियों। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। देखो बच्चों, मार्च 2026 को हम पढ़ेंगे। मार्च 2026 को हम लोग शुरू करने वाले। हमने पहले मैराथन में जनवरी को कंप्लीट किया, दूसरी मैराथन में फरवरी को कंप्लीट किया, तीसरी मैराथन में मार्च को आज पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हमारी एक मैराथन एक मंथ की रहेगी। आइए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम राजस्थान दिवस, अभी हमारी जो सरकार है, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान दिवस, पहले हमारी सरकार राजस्थान दिवस बच्चों प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाती थी, लेकिन अभी की जो सरकार है बच्चों, उसने अब ये घोषित कर दिया है कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को नहीं मनाकर जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगी उस दिन जो दिनांक होगी उसी दिन हम लोग क्या मनाने वाले हैं? राजस्थान दिवस मनाने वाले। तो आपको परीक्षा में पूछे कि इस बार 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया गया, आप उत्तर देंगे 19 मार्च 2026 को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अरे वो एग्जामिनर ब्रैकेट उसमें ऑप्शन में 30 मार्च देगा, और जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा वो पूछेगा कि राजस्थान दिवस 2026 में किस दिनांक को मनाया गया। ऑप्शन में रहेगा 30 मार्च, बच्चा देके आएगा 30 मार्च, जो कि गलत है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में इसलिए पूछे जाते हैं कि बच्चा मेंटली कितना अवेयरनेस रखता है बच्चों। ध्यान रखना, 19 मार्च को मनाया गया है, जबकि 2025 जो थी, 2025 में पहली बार राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बेस बनाकर मनाया गया। लेकिन उस दिन बच्चों, जिस दिन मनाया गया उस दिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है 30 मार्च ही थी। तो जब 30 मार्च मिल गई तो 30 मार्च को ही मनाना है। पर 2026 के अंदर जो विद्यार्थियों हमारा राजस्थान दिवस मनाया गया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को थी, इसीलिए बच्चों 19 मार्च को हमारे यहाँ पर राजस्थान दिवस 2026 में मनाया गया। ठीक है, तो बच्चों 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। इधर देखो बच्चों, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, इसको पहले रटो। आपको यूं बोलना है, एक बार इसको देखो, ट्रिक है, फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर आप ट्रिक नहीं देखेंगे तो वो चीजें आपको याद नहीं होगी। इधर देखो बच्चों, बोलो SRJYPR, SRJY सर, ऐसे ध्यान करना, सर जयपुर। देखो मैं लिखूं सर, ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, ऐसे देखो ट्रिक क्या है वो देखो आप। तो सर मैंने लिखा सर जयपुर, मैं सभी का एक एक अक्षर उठा रहा हूं मैं, है ना। SRJYP और R, मैंने सबके एक एक पहला जो अक्षर है वो उठा लिया बच्चों। यही ट्रिक है बच्चों इस राजस्थान का जो राजस्थान दिवस मनाया गया अभी 19 मार्च को, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, देखो पहले इसको देख लो बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एस का मतलब क्या है? यहाँ एस का मतलब है बच्चों स्वच्छता, क्या है ध्यान रखना। एस का मतलब है स्वच्छता, आर का मतलब है रन, जे का मतलब होता है जनजाति, वाई का मतलब है युवा, पी का मतलब क्या बच्चों? यहाँ पी का मतलब क्या है? तो यहाँ पी का मतलब हो जाएगा बच्चों पशुपालन। क्या हो जाएगा? पशुपालन। आर का मतलब होता है राजस्थान दिवस। फिर से देखो बच्चों, सबसे पहले एस का मतलब क्या है? स्वच्छता, आर का मतलब रन, जे का मतलब क्या है बच्चों? जे का मतलब हो जाएगा आपका जनजाति, वाई का मतलब युवा, पी का मतलब पशुपालन, आर का मतलब होता है राजस्थान दिवस। तो बच्चों मैं इनके आगे डेट लिख रहा हूं, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी कुल मिलाकर जो राजस्थान दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसके अंदर विद्यार्थियों 6 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया बच्चों, है ना। ये मतलब कुल एक साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसके अंदर 6 दिवसीय कार्यक्रम है। ये देखो बच्चों, जिसके अंदर 14 तारीख को स्वच्छता पर बात करी गई, 15 पर बच्चों रन, एक मैराथन करी गई, रन का आयोजन किया गया, है ना। इस 16 तारीख को बच्चों जनजाति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 17 को बच्चों युवाओं के लिए कार्यक्रम किया गया,
फिर बच्चों 18 को पशुपालकों को और कृषि से जुड़े हुए कार्यक्रम किए गए, और 19 को बच्चों राजस्थान दिवस का कल्चरल प्रोग्राम मनाया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, SRJYPR, ठीक है, 14 से चालू करना है, फिर 15, फिर बच्चों 16, ये 17, ये 18 और ये 19। तो बच्चों कार्यक्रम चला एक सप्ताह तक, यानी कि 6 दिन तक। उसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम हुए, 14 तारीख को स्वच्छता, 15 को रन, और 16 को बच्चों जनजाति, 17 को युवा, 18 को बच्चों पशुपालन और कृषि, और लास्ट दिन क्या बनाया गया, राजस्थान दिवस मनाया गया। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि किस दिन कौन से कार्यक्रम हुए। आइए बच्चों अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चों अभी सारी चीजें आपके सामने ये आ रही है, देखो ट्रिक ने लिख रखी है। एस से स्वच्छता, आर से रन, जे से जनजाति, वाई से युवा, पी से पशु, आर से राजस्थान दिवस। आओ बच्चों क्या लिखा है देखो, अब पढ़ो। कार्यक्रम यानी कि 14 से लेकर 19 मार्च 2026 को इस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों 14 मार्च को 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिला व राज्य स्तर पर। तो बच्चों 14 मार्च को किसकी शुरुआत हुई, स्वच्छता सप्ताह की। फिर ये बच्चों 15 मार्च को राजस्थान में विकसित राजस्थान रन, यानी कि फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर इस दिन विकसित राजस्थान के लिए क्या किया गया बच्चों, दौड़ लगाई गई, रन। तो इस दिन क्या हुआ, 15 तारीख को रन मैराथन में, ये क्या बोलते हैं मैराथन जो होती है ना बच्चों, जिसके अंदर विकसित राजस्थान को लेकर के ये दौड़ लगाई गई थी, है ना। इसके अंदर बच्चों राजस्थान को जाने डिजिटल क्विज का भी इस दिन आयोजन किया गया, और नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 5 दिवसीय राजस्थान दिवस की शुरुआत भी किस दिन हुई विद्यार्थियों, 15 तारीख को। तो बच्चों आपको पूछे कि बीकानेर हाउस में, नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान जो दिवस है उसकी शुरुआत कब हुई, 15 तारीख को, और ये खत्म कब हुआ, तो बच्चों 19 मार्च को। तो शुरुआत 15 मार्च को। तो बच्चों हमारा जो राजस्थान दिवस है उसकी शुरुआत तो 14 मार्च को ही हो गई बच्चों। 14 से लेकर 19 मार्च को हमने एक कार्यक्रम किया, और राजस्थान दिवस मनाया कब, 19 मार्च को। लेकिन कार्यक्रम एक सप्ताह तक चले, 14 से लेकर 19 तारीख तक, जिसमें वापिस हमारे नई दिल्ली में भी राजस्थान दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 15 तारीख को हुई, जो 19 मार्च तक चलाया गया। तो 15, 16, 17, 18 और 19 कितने दिन तक, 5 दिवसीय कार्यक्रम चला, ठीक है बच्चों। चलिए, जबकि हमारा ये कार्यक्रम कितने दिन है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 दिवस का कार्यक्रम है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और इस 15 मार्च को जयपुर के अंदर ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रदर्शनी और मेले का भी आयोजन किया गया। 16 मार्च को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया बेणेश्वर धाम में। तो राजस्थान जनजाति गौरव दिवस बेणेश्वर धाम में 16 मार्च को मनाया गया। तो 16 को जनजाति, 17 को जयपुर में राजस्थान युवा शक्ति दिवस और युवा सम्मेलन। तो बच्चों 17 मार्च को युवा शक्ति दिवस और युवा सम्मेलन मनाया गया, और 18 मार्च को किसान और पशुपालकों के लिए समृद्धि दिवस के रूप में मनाया गया। और किसान और पशुपालकों के लिए विद्यार्थी ध्यान रखना आपका कौन सा, 18। और बच्चों ध्यान रखना 19 मार्च को मुख्य राजस्थान दिवस जालोर में, सांस्कृतिक कार्यक्रम जयपुर में। तो आपको पूछे कि बच्चों बताइए कि इस बार का जो राजस्थान दिवस जो मनाया गया 19 मार्च को, उसका आयोजन कहां पर हुआ। तो बच्चों ध्यान रखना जालोर में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, तो जालोर में इसका आयोजन हुआ बच्चों, ध्यान रखना। जबकि उसी दिन राजस्थान दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो बच्चों जयपुर के अंदर। जबकि राजस्थान दिवस, मुख्य राजस्थान दिवस कहां मनाया गया, जालोर में मनाया गया। तो आपको SRJYPR यार ध्यान रखना है, पहले स्वच्छता, फिर रन, फिर जनजाति, फिर युवा, फिर पशु और फिर राजस्थान। आइए बच्चों सारी बातें आपको इस स्लाइड से समझ में आ गई होगी। समझ में आया क्या बच्चों, एक बार मुझे बताओ, सारी चीजें याद हो गई, जैसे बोले वैसे आपको उत्तर आना चाहिए। कब से कब तक, कब राजस्थान दिवस, तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसको बच्चों चैत्र शुक्ल एकम भी कहते हैं, एकम को प्रतिपदा कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, शुक्ल की पहली तारीख। चलिए आगे बढ़े, आइए अब सारी बातें आपको समझ में आ गई, कब क्या है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बच्चों 21 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों 21 मार्च 2026 को RIC जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि संजय शर्मा। जबकि बच्चों इसकी थीम थी वन और अर्थव्यवस्था। यही प्रश्न अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में शायद पूछा गया बच्चों, यही था कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी, तो वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी। ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, शायद मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं हूं पर हो सकता है, ठीक है, ये प्रश्न था शायद, है ना। फिर बच्चों ध्यान रखना, शाहपुरा जयपुर में 30 हेक्टेयर में अटल वन विकसित किया गया है। फिर MOU हुआ राजजीविका के साथ MOU, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के तहत राजजीविका के साथ
एमओयू इसी दिन किया गया 21 मार्च को, और 21 मार्च को ही बच्चों अटल वन विकसित किया गया बच्चों शाहपुरा जयपुर के अंदर, उसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद बच्चों डीजी वैन आपको ध्यान रखना है, वन और पर्यावरण पारिस्थितिकी सुरक्षा से जुड़ा डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया गया किस तारीख को, 21 मार्च को। नाम क्या है, डीजी वैन। तो डीजी वैन क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना है ना, डीजी वैन क्या है, तो डीजी वैन वन व पर्यावरण पारिस्थितिकी सुरक्षा से जुड़ा डिजिटल मॉड्यूल है क्या, डीजी वैन, उसको भी इसी 21 तारीख को लॉन्च किया गया। तो डीजी वैन वन इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और डाइवर्सिटी को सिक्योरिटी प्रदान करने का डिजिटल क्या है, एक मंच है बच्चों, एक क्या है बच्चों, आपका मॉड्यूल है जिसको विद्यार्थियों 21 मार्च को लॉन्च किया गया, नाम है डीजी वैन। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं लेसर, इसको बोलते हैं लेसायर। ये क्या है लेसायर, देखो बच्चों लेसायर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें बच्चों ये तय किया गया कि अब ये जो लेसायर की फुल फॉर्म देखो बच्चों, लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्ट्रेंथ इनोवेशन रिसर्च इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में नए नवाचार और अनुसंधान करना इसका मुख्य उद्देश्य। बच्चों ध्यान रखना क्या बोला बच्चों, देखिए क्या बोला कि इस लेसायर का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेसायर इंटरनेशनल लेवल का सबमिट है बच्चों, ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसका लेसायर का अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी बच्चों उदयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। कब, 23 और 24 मार्च 2026 को। लेसायर क्या है बच्चों, तो लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्ट्रेंथ इनोवेशन रिसर्च इकोसिस्टम, यह मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा ये वाला है क्या, ठीक है ओके, है ना। इसका आयोजन कहां पर किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेसायर जो है इसका अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उदयपुर में किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग परिसर है उसमें आयोजन किया गया। ये प्रश्न बन सकता बच्चों, लेसायर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहां हुआ, उदयपुर में। किससे जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है बच्चों उसको बहुत बेहतरीन बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं राजस्थान उत्सव 2026। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, और देखो बच्चों ध्यान रखना जब ये प्रश्न आएगा राजस्थान उत्सव 2026 कहां मनाया गया, बच्चों बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे। विद्यार्थियों हमारा एक बीकानेर हाउस है जो बीकानेर में नहीं है, नई दिल्ली में, बच्चों ध्यान रखना। ये बच्चों हमारे राजस्थान के लिए नई दिल्ली में बनाया गया एक अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है एक तरफ से, है ना, जहां पर गेस्ट जाकर के रुकते। ये विधानसभा के और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एमएलए है, और जो अतिथि है वो यहाँ पर रुकने का काम करते हैं। वहीं पर राजस्थान उत्सव 2026 को मनाया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि राजस्थान उत्सव 2026 15 मार्च 2026 को इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान उत्सव 2026 का इसका आयोजन बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया गया। इसकी शुरुआत 15 मार्च को हुई। 10 दिवसीय कार्यक्रम 15 से 25 मार्च तक इसको चलाया गया। जबकि बच्चों सुनो, इसी बीकानेर हाउस के अंदर अभी अपन राजस्थान दिवस को पढ़कर क्या आपको पूछे कि बीकानेर हाउस जो नई दिल्ली के अंदर है उसमें राजस्थान दिवस कब से कब तक मनाया गया, तो बच्चों 15 तारीख से लेकर 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, यानी कि राजस्थान दिवस मनाया गया। कहां, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। लेकिन राजस्थान उत्सव इस बीकानेर हाउस नई दिल्ली में कब से कब तक है, तो बच्चों ध्यान रखना 15 मार्च 2026 से लेकर 25 मार्च तक 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान उत्सव 2026 में भाग लिया। ठीक है, तो राजस्थान उत्सव भी मनाया गया, यहाँ पर राजस्थान दिवस भी मनाया गया। राजस्थान दिवस 15 से 19 मार्च, जबकि बच्चों है ना, जबकि विद्यार्थियों राजस्थान दिवस, अरे बीकानेर हाउस की बात कर रहा हूं, अरे बच्चों ऑल ओवर की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अभी मैंने आपको क्या बोला कि राजस्थान दिवस राजस्थान में कब से कब तक, तो 14 से लेकर 19 मार्च को। लेकिन यही राजस्थान दिवस बच्चों नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कब से कब तक, तो बच्चों 15 से 19 मार्च तक मनाया गया। अरे समझे इस बात को, समझ में आया क्या, चलिए ठीक है, यस बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, और यहीं पर राजस्थान उत्सव भी मनाया गया है, कब से कब तक, तो बच्चों 15 से 25 मार्च तक 10 दिवसीय भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। फिर बच्चों केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर, हाल ही में इस अभ्यारण्य में पक्षियों के प्रवास, उनकी उड़ान के मार्ग और उनकी सटीक लोकेशन को जानने के लिए बर्ड रिंगिंग अभियान चलाया गया। 42 वर्षों के बाद इसे पुनः शुरू किया गया है। किसके सहयोग से, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी व राजस्थान वन विभाग, यानी कि बच्चों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और राजस्थान वन विभाग ने मिलकर बर्ड रिंगिंग अभियान चलाया है। कहां पर, केवला देव। इसके अंदर पक्षी कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है ना, सब कुछ इस लोकेशन का सटीक पता लगाया जाएगा। और केवला देव में कहां से पक्षी आ रहे हैं, इसके लिए सबके लिए क्या है ना बच्चों, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है बच्चों, और सभी पक्षी को भी एक अंगूठी पहना दी, रिंग पहना दी है ना पावों के अंदर। और फिर 42 वर्ष के बाद में यही वापस प्रयास किए गए
पक्षी कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, सब पता चलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया है ना बच्चों, इससे आइडिया तो लगे कि वास्तव में केवलादेव में कहाँ से पक्षी आ रहा है। यस बच्चों। अबे बच्चों अगला है टीबी, आप जिसको बोलते हो ट्यूबरकुलोसिस, इसको क्षय रोग मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय कार्यक्रम। ये प्रश्न डायरेक्ट आएगा बच्चों, ध्यान रखना। क्या प्रश्न आएगा कि क्षय मुक्त भारत अभियान या बच्चों टीबी मुक्त भारत अभियान कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 100 दिन का कार्यक्रम है। इसको बच्चों 24 मार्च 2026 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को टीबी रोग से मुक्त करना। इसके लिए बच्चों 11,184 गांव और शहरों के अंदर ये टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। निक्षय पोर्टल का संबंध भी किससे बच्चों? टीबी से, ध्यान रखना। किससे बच्चों? निक्षय पोर्टल का संबंध भी किससे? क्षय रोग से। फिर है बच्चों RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको आप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कहते हैं। इसने बच्चों हाल ही में 207 बसों को हरी झंडी दे दी है। नई बसें आ रही है, जिसमें 16 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस है, 79 स्टार लाइन एक्सप्रेस बस है, जबकि 28 एसी बस है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखना कितनी बस, तो 207। फिर है बच्चों आपको ध्यान रखना है PM ई बस सेवा योजना, राज्य के 9 शहरों को 1150 ई बस सेवा बस दी जाएगी। इसके अंदर प्रथम चरण में 8 शहरों को 675 बसों को मंजूरी मिल चुकी है। ये हम लोग पढ़ के आ गए। बच्चों ध्यान रखना, PM ई बस सेवा में 1150 बसें मिलने वाली है। 9 शहरों को पहले चरण में, 8 शहरों को बच्चों 675 बसें दे दी गई है। टोटल कितने मिलेगी? 1150। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है बच्चों राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। इससे पहले हम लोग सी साइड स्टार्टअप शिखर सम्मेलन पढ़ के आए थे बच्चों, वो सी साइड था। ये बच्चों स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है। तो राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक हुआ। और कहां पर? होटल ताज जो है बच्चों आमेर जयपुर के अंदर, वहां पर राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ऑर्गेनाइज किसने किया? ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन एवं स्टार्टअप अर्मेनिया साइंटिफिक एजुकेशनल फाउंडेशन, अर्मेनिया सरकार, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। इसमें बच्चों सहयोगी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान इसका सहयोगी था। इसका उद्देश्य उद्योग जगत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और नवाचार को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2026 का उद्देश्य क्या है? उद्योग जगत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। ताज होटल के अंदर विद्यार्थियों आमेर जयपुर में 27 फरवरी से 1 मार्च तक इस स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। फिर है चादर महोत्सव। ये फिर से आ गया बच्चों चादर महोत्सव जैसलमेर के अंदर डोडानसर मैदान। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ बच्चों? जैसलमेर के डोडानसर मैदान में इसका आयोजन किया गया 6 से 8 मार्च 2026 को। क्योंकि वहां मैंने डेट नहीं लिखाई थी, इसीलिए इसको वापस पढ़ाया मैंने आपको बच्चों, डेट बताने के लिए ना। तो चादर महोत्सव 6 से 8 मार्च 2026 को इसका आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ RSS के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा किया गया। आचार्य जीन मणि प्रभु सूरीश्वर महाराज के सानिध्य में इसका आयोजन किया गया। और बच्चों यहाँ पर जीनदत्त सूरी के जो कपड़े थे बच्चों, वस्त्र, उनका भी क्या किया गया? पूजा पाठ किया गया। उसके बाद है बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान इकोनॉमी को 2030 तक आप सभी जानते हैं 350 यानी कि $350 बिलियन, जबकि बच्चों 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। तो बच्चों चादर महोत्सव जैसलमेर के अंदर डोडानसर मैदान में आयोजित किया गया 6 से 8 मार्च 2026 को। मोहन भागवत जी ने इसमें भाग लिया। बच्चों ध्यान रखना, RSS के प्रमुख जो मोहन भागवत जी है, इन्होंने यहाँ पर भाग लिया। और किसके सानिध्य में ये पूरा महोत्सव का आयोजन हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका जो आयोजन है बच्चों ध्यान रखना वो किसके है ना, किसके सानिध्य में? तो आचार्य जिनमणि प्रभु सूरीश्वर महाराज के सानिध्य में इस चादर महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। आप सभी बातें इसके बारे में जानते हैं, जैसलमेर में, और जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ चादर महोत्सव है। फिर बच्चों यूविन पोर्टल, आप सभी जानते हैं टीकाकरण के पंजीकरण से संबंधित पोर्टल का नाम क्या है? यूविन पोर्टल। राजस्थान की इकोनॉमी को 2030 तक $350 बिलियन, जबकि बच्चों 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए भाई मेवाड़ महोत्सव, इसका आयोजन उदयपुर में 21 से 23 मार्च 2026 के बीच में किया गया। उसके बाद राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह है, जबकि बच्चों वासुदेव देवनानी इन्हें हाल ही में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई है। ये प्रश्न आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने वासुदेव देवनानी को विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया या नवाजा है? ऐसा प्रश्न बन सकता है बच्चों, ध्यान रखना। तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसको आप BTU बोलते हो, इस बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने वासुदेव देवनानी को विद्या वाचस्पति की उपाधि दी है।
ठीक है, ध्यान रखना, किसको? वासुदेव देवनानी को। फिर बात करते हैं बच्चों सहकार सुपर बाजार मार्ट का उद्घाटन। तो सहकार सुपर बाजार का उद्घाटन कोटपुतली बरौर जिले की पावटा में किया गया। उद्घाटन गौतम कुमार दत्त के द्वारा किया गया। ये राजस्थान के सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो सहकार सुपर बाजार का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो बच्चों ध्यान रखना, कोटपुतली बरौर जिले की पावटा में गौतम कुमार दत्त के द्वारा। ये राजस्थान सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री है। फिर पुरस्कार डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 कौशिक पवार को दिया गया। ये उदयपुर के शारीरिक शिक्षक हैं। तो डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 कौशिक पवार को दिया गया। लेकिन बच्चों बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो दिया गया बच्चों, या बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो अवार्ड है वो बच्चों ऋषिता भार्गव को दिया गया। तो बच्चों ध्यान रखना, सहकार सुपर बाजार यानी कि सहकार सुपर मार्ट या सहकार सुपर बाजार का उद्घाटन कोटपुतली बरौर जिले के पावटा में गौतम कुमार दत्त के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री है। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 कौशिक पवार को मिला। ये उदयपुर के शारीरिक शिक्षक हैं। जबकि बच्चों बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो अवार्ड है वो ऋषिता भार्गव को दिया गया। उसके बाद ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड योगेंद्र गुप्ता को दिया गया और मातृभाषा रत्न अवार्ड डॉक्टर जयेश नारायण भानु को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना, ये प्रश्न जरूर ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर जितेंद्र सोनी को मिला है। बरकमा कहानी संग्रह के लिए दिया गया। किसके लिए बच्चों? बरकमा कहानी संग्रह के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, ये हनुमानगढ़ के निवासी हैं और बच्चों इन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। अब मैं आने वाली क्लासों में ये भी बताऊंगा कि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 किसको दिया गया। ठीक है बच्चों, अपन बाद में देखेंगे इसको, है ना। चलो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यस बच्चों, तो आपको क्या ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है और बरकमा कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। यस बच्चों, आगे बढ़े। यस आगे बढ़ते है ना। चलो, तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जितेंद्र सोनी को दिया गया बरकमा कहानी संग्रह के लिए। 26 वाला बच्चों जब बाद में आएगा तब देखेंगे ना। फिर ये बच्चों डायमंड अवार्ड को देखो, राजस्थान की, ये प्रश्न अभी आया फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पेपर में, ये प्रश्न था बच्चों, ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड, अभी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में था बच्चों। ये प्रश्न क्या था बच्चों, ये कहा कि हाल ही में डायमंड अवार्ड राजस्थान की किस कंपनी को दिया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान की गैस वितरण कंपनी है जिसका नाम है RSGL, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया नेशनल लेवल पर। IoT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए इसको दिया गया बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों ध्यान रखना, अभी भारत स्तर पर दिया गया है ना बच्चों, नेशनल लेवल पर डायमंड अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है ना? यस बच्चों, तो डायमंड अवार्ड किसको दिया गया? राजस्थान की गैस वितरण एक कंपनी है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, इसको दिया गया। ये डायमंड अवार्ड अभी पूछा गया RSGL को मिला है। फिर बच्चों राणा क्या बच्चों? राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे राजस्थान के जो लोग रहते हैं उनका एक एसोसिएशन है जिसका नाम है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो राणा द्वारा आयोजित राजस्थान दिवस 28 मार्च 2026 न्यूयॉर्क में मनाया गया। अब आपको ऐसा पूछे कि राणा ने राजस्थान दिवस कब मनाया, ये राजस्थान राणा क्या है? तो राणा एक एसोसिएशन है, हमारे राजस्थान के जो लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका में जो रहते हैं बच्चों, नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में, उनके द्वारा उनका एक संगठन है, उसको राणा कहते हैं। उस राणा ने भी बच्चों अमेरिका में राजस्थान दिवस मनाया। कब मनाया? तो 28 मार्च 2026 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में मनाया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, चलिए ओके। हाँ, राजस्थान दिवस मनाया गया किसके द्वारा? राणा के द्वारा, है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका में 28 मार्च को। फिर है बच्चों माँ पन्नादाय नारी शक्ति महोत्सव, इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर। बच्चों माँ पन्नादाय देख करके आप चित्तौड़ और उदयपुर उत्तर मत दे देना, है ना। ये है ना, ये जो माँ पन्नादाय नारी शक्ति महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया गया है। आप पन्नादाय देख करके मेवाड़ के जो जिले उनका उत्तर मत दे देना। बच्चों माँ पन्नादाय नारी शक्ति महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसको मनाया गया।
8 और 9 तारीख को 2 दिन, और इसमें पन्ना दयाई की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। ठीक है, कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर। ठीक है, तो मां पन्ना दाई नारी शक्ति महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर। फिर बच्चों सफीना हुसैन की बात करते हैं। सफीना हुसैन क्यों चर्चा में? तो बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने जैसी बच्चियां जो आदिवासी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की है, जो पढ़ नहीं पाती है, उन बच्चियों को एजुकेशन से जोड़ने में बहुत बड़ा इनका योगदान है सफीना हुसैन का। आइए देखते हैं। सफीना हुसैन जयपुर की निवासी है। इन्हें 2026 का टाइम वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है। विश्व की 16 महिलाएं इस सूची में शामिल की गई, जिसके अंदर हमारे एक राजस्थान की बेटिया जयपुर निवासी सफीना हुसैन को भी इसमें शामिल किया गया है। सफीना हुसैन एडुकेट गर्ल्स संस्था की संस्थापक या फाउंडर है। यह संस्था दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का काम करती है। ठीक है बच्चों, तो कौन? सफीना हुसैन। इसको आप याद रखिएगा। सफीना हुसैन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की टॉप 16 जो महिला है उसमें इनको शामिल किया गया है, सफीना हुसैन को। ठीक है, और ये अपना एडुकेट गर्ल्स यानी कि एक इनका क्या है बच्चों, एक संस्था है, उसकी ये क्या है विद्यार्थी, एक फाउंडर है। ऐसी गर्ल्स जो एजुकेशन से दूर है उनको एजुकेशन से जोड़ने का काम करती है सफीना हुसैन, इसलिए चर्चा में है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर खेल संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मैंने सारी चीजें एक ही जगह पर लिखा दी है। देखो बच्चों, सारों को एक एक करके पढ़ो। मानवेंद्र सिंह राजस्थान राज्य। मैच द फॉलोइंग के अंदर ही क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। एक तरफ आपको खेल दे दे, संघ दे दे, और एक तरफ आपको दे दे अध्यक्ष कौन है इनके। तो बच्चों मानवेंद्र सिंह राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है। अजीत सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष है। देवेंद्र जाजड़िया भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। फिर दीपेंद्र सिंह खंगारोत राजस्थान राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है। फिर तेजस्वी गहलोत राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। फिर ललित कलाल राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष है। जबकि बच्चों राजीव दत्ता राजस्थान राज्य कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है। तो बच्चों सारी बातें ध्यान रखना। राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह। बास्केटबॉल संघ के अजीत सिंह राठौड़। पैरा ओलंपिक भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र जाजड़िया। तीरंदाजी के दीपेंद्र सिंह खंगारोत। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत। हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष ललित कला, और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है बच्चों? राजीव दत्ता। क्लियर है? सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते। ओके, ये हो गया बच्चों खेल संघ के सारे अध्यक्ष की बात हमने कर ली। एक बार देख लो बच्चों, इसको एक बार चेक कर लो। इसको चेक मीन पढ़ लो, इसको एक बार पढ़ लो। फुटबॉल के मानवेंद्र सिंह, राजस्थान बास्केटबॉल के अजीत सिंह राठौड़, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र जाजड़िया, तीरंदाजी के दीपेंद्र सिंह खंगारोत, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत, हैंडबॉल की ललित कलाल, और कुश्ती के बच्चों राजीव दत्ता। आइए बच्चों सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते। फिर बात करते हैं अनवर खान, इन्हें पद्मश्री विजेता है। हाल ही में अनवर खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बच्चों हाल ही में अनवर खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का क्या किया गया? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनवर खान को, ये पद्मश्री विजेता है। फिर बच्चों जैस बच्चों ये क्वेश्चन आ गया बच्चों रवि बिश्नोई वाला। देखो बच्चों, है ना, रवि बिश्नोई क्रिकेटर, दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस, फिर मानिनी कौशिक शूटिंग निशानेबाजी, और सचिन कबड्डी। राजस्थान के इन चारों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को बच्चों ध्यान रखना आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के आधार पर खेल कोटे से डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, एमएसआरडी, एम का मतलब मानिनी कौशिक, एस से सचिन, आर से रवि बिश्नोई, डी से दिव्यकृति सिंह। तो एमएसआरडी को क्या किया गया बच्चों? सबको डीएसपी बनाया गया। एमएसआरडी में एम से मानिनी कौशिक, एस से सचिन, आर से रवि बिश्नोई, डी से बच्चों दिव्यकृति सिंह। इन चारों को डीएसपी बनाया गया है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला है विद्यार्थियों उड़ान यात्री कैफे, है ना। राजस्थान राज्य का पहला उड़ान यात्री कैफे जयपुर हवाई अड्डे से शुरू किया गया है। उड़ान यात्री कैफे जयपुर हवाई अड्डे से, इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा इस उड़ान यात्री कैफे को शुरू किया गया है। यस, आगे बढ़ जाए। चलिए फिर नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बच्चों ध्यान रखना 26 मार्च 2026 को नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में भालू का एक जोड़ा लाया गया है, जिसमें नर भालू हरी और मादा भालू कमला का एक हिमालयन भालू का एक जोड़ा लाया गया है। अरे बच्चों ध्यान रखना, हरी और कमला नाम मत भूल जाना। एग्जामिनर नाम पूछ लेगा कि नर भालू का नाम क्या है हरी, मादा भालू का नाम क्या है कमला। तो हरी और कमला हिमालय से लाए गए, हिमालयन भालू है बच्चों, वहां से कहा लाए गए? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में लाए गए।
तो कभी आपको भी घूमने का मौका मिले नाहरगढ़ तो आप भी हरी और कमला को देखकर आ सकते हैं। ये हिमालयन भालू का एक जोड़ा है। ठीक है बच्चों, कहाँ लाया गया है? नाहरगढ़ के अंदर। और बच्चों अभी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में आप सभी को पता है यहाँ पर भी जिराफ लाने की चर्चा चल रही है। तो आप कुछ समय बाद हमारे उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ का जोड़ा भी आप वहां पर देखेंगे। क्लियर है? चलो फिर अगला आपको मैंने ये बात है ना, अगला देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो बच्चों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेट जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेचुरल फार्मिंग को बेस्ट बनाने के लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों श्री कर्ण नरेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेट जयपुर में इसको विद्यार्थियों क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। किसको? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग जॉबनेट जयपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। आइए बच्चों आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, देखो मैंने आपको 3 पॉलिसियां पढ़ाई थी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन निधि 2026। ठीक है बच्चों, आप सभी ने इसको पढ़ा बच्चों, और इनको हम जब ने पढ़ा तो इन तीनों को कैबिनेट ने 21 जनवरी 2026 को मंजूरी मिली थी। इन तीनों को 18 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ओके चलिए, यस आगे बढ़े। ये बच्चों मुझे बताना, राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन निधि जो 2026 है ये कब लागू हुई थी? 1 मिनट, अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक बार मुझे बताओ इसको कब शुरू किया गया था? इसी तारीख को क्या? बच्चों है ना, बिल्कुल आपने सही बताया, 25 फरवरी। इधर देखो बच्चों, ये दोनों जो पॉलिसी है ना, ये एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, ये दोनों तो है विद्यार्थियों, ये दोनों पॉलिसियां हैं 21 जनवरी की। कब है? 21 जनवरी को प्रभावी हुई, 21 जनवरी 2026 को, 21 जनवरी 2026 को प्रभावी हुई। ठीक है, जबकि ये वाली पॉलिसी बच्चों प्रभावी हुई थी आपकी 25 फरवरी को। कब? 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2026 को प्रभावी हुई थी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था ना 10 से ज्यादा वो कंपनियां लगेगी, 50 एकड़ से ज्यादा भूमि होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, सुनो, तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, ये तो हुई है प्रभावी, इफेक्टिव हुई है, पर इसको लागू कब किया गया? तो बच्चों ये दोनों एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 21 जनवरी 2026 को प्रभावी हुई, जिसे बच्चों देखो, और इसके अलावा ये तीनों नहीं बच्चों, ये तीनों गलत लिख दिया बच्चों, ये दोनों आएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, ये दोनों कौन सी? ये दोनों ठीक है, ये दोनों पॉलिसियां कौन सी बच्चों? ये दोनों जो पॉलिसियां है, ये दोनों पॉलिसियां जो कैबिनेट को मंजूरी मिली 21 जनवरी 2026 को, ये कौन कौन सी है? तो विद्यार्थियों ये दोनों में एक तो ये वाली, और बच्चों दूसरी है बच्चों ये वाली। दोनों समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आपको? तो राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये दोनों पॉलिसियां है। इसको हटा दो बच्चों, इसको हटा ही देते हैं। सुनो, ऐसे करते हैं, ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जब पीडीएफ देखोगे ना या पीडीएफ निकालोगे तब ठीक रहेगा। इसको देखो, यस बच्चों, बस प्रभावी वाला बात मैंने उधर लिख दी। तो इधर देखो, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, ये दोनों पॉलिसियां 21 जनवरी 2026 को प्रभावी हुई थी। हाँ, और राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 25 फरवरी 2026 को प्रभावी हुई थी। अब इन तीनों को पॉलिसी को लॉन्च किया गया 18 मार्च 2026 को, इनको लागू किया गया है।
तो प्रभावी कब हुई? तो एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर प्रभावी कब हुई? 21 जनवरी को। लेकिन इन्हें लॉन्च या लागू कब किया गया? 18 मार्च को। और राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन निधि प्रभावी कब हुई इफेक्टिव? तो बच्चों ध्यान रखना 25 फरवरी को। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 18 मार्च 2026 को। आइए बच्चों, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो बच्चों एरोस्पेस और डिफेंस और सेमीकंडक्टर 21 जनवरी को प्रभावी, लागू 18 मार्च को। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति बोलो या औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 25 फरवरी की को प्रभावी हुई और 18 मार्च को इसको लागू कर दिया गया है। अगला है बच्चों सी बॉक्स। सी बॉक्स क्या है बच्चों? तो यह ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है। सी बॉक्स 1 जुलाई 2025 को ये सी बॉक्स लागू किया गया है। उद्देश्य क्या बच्चों? कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से रोकना। ये प्राइवेट, ये है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये प्राइवेट और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो सेक्टर है जहां पर महिलाएं काम करती है वहां पर एक सी बॉक्स है, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है। यहाँ पर बच्चों यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है बच्चों, यानी कि जो महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का कोई हरेसमेंट होता है तो महिला अपने से जुड़ी हुई बात को इस सी बॉक्स के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकती है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, है ना, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं पर लागू है। तो सी बॉक्स 1 जुलाई 2025 यह ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से रोकना इसका उद्देश्य है। सी बॉक्स का पूरा नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। इसका विभाग है बच्चों महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये सी बॉक्स जो पोर्टल है इसको संचालित किया जा रहा है। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही संस्थाओं के लिए लागू है, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए लागू है। फिर बच्चों राजीविका और प्रदान संस्था के बीच में एमओयू हुआ है। ये एमओयू कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करना और ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। राजीविका और प्रदान जो संस्था के बीच में एमओयू हुआ है, यह 8 जिलों में संचालित किया जाएगा। उदयपुर, अलवर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सलूंबर और पाली। तो राजीविका और प्रदान संस्था के बीच में एमओयू का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को और ग्रामीण स्तर पर आगे बढ़ाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस एमओयू के तहत उदयपुर, अलवर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सलूंबर और पाली इन सभी जिलों में क्या होगा बच्चों? यानी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए ग्रामीण स्तर पर काम किया जाएगा। फिर बच्चों सिद्धांत जायसवाल, ये सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में विद्यार्थियों इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। फिर 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक व बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप पश्चिमी बंगाल के अंदर आयोजन हुआ। सब जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। इसमें राजस्थान का बालक वर्ग ने कांस्य पदक जीता उत्तराखंड को हरा करके, जबकि बच्चों राजस्थान की बालिकाओं ने भी कांस्य पदक जीता हरियाणा को हरा करके। राजस्थान के बालक वर्ग जो है उसका कप्तान निखिल कुमार, जबकि बालिका वर्ग की कप्तान अनीता जाट थी। इसको एक बार पढ़ो बच्चों, रीड आउट कर लो, इसको एक बार देख लो। एक बार इसको देखो बच्चों, 46वां सब जूनियर राष्ट्रीय बालक व बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पश्चिमी बंगाल हुआ, जिसमें राजस्थान के बालक वर्ग ने इस सब जूनियर राष्ट्रीय बालक वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड को हराकर कांस्य पदक, जबकि बालिका में बच्चों हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो वॉलीबॉल में बालक ने भी कांस्य जीता है उत्तराखंड को हराकर और बालिका ने हरियाणा को हरा करके बच्चों ध्यान रखना कांस्य पदक अपने नाम किया। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये हर्ष चौधरी, ये जयपुर के बॉक्सर है। इन्होंने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 नोएडा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। फिर आर्यन यादव अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी बॉक्सर है। तो हर्ष चौधरी जयपुर के ये भी बॉक्सर है, आर्यन यादव भी बॉक्सर है, दोनों बॉक्सर है बच्चों, ध्यान रखना, है ना। हर्ष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि बच्चों किसमें? सीनियर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 नोएडा में हुई उसमें। जबकि बच्चों इन्होंने अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 केजी में क्या जीता बच्चों? गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राजस्थान का राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में देश में प्रथम स्थान। तो कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसमें राजस्थान पहले स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए, उसके बाद कंपोनेंट सी। अब अभी बच्चों कंपोनेंट सी में अपन तीसरे स्थान पर है बच्चों, ध्यान रखना, तीसरा स्थान है बच्चों, तृतीय स्थान। ठीक है, ध्यान रखना, कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान है, अभी पहला स्थान नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। तो कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है, कंपोनेंट ए में पहले स्थान पर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना जो है उसकी कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर, कंपोनेंट ए में पहले स्थान पर।
फिर बच्चों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, इसमें 85 लाख लोगों ने भाग लिया, उसमें भी हम पहले स्थान पर हैं। अंगदान और प्रत्यारोपण वर्ष 2025 में पहले स्थान पर, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में पहले स्थान पर, खनिजों की नीलामी में पहले स्थान पर, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024, इसके तहत हमने 6202 कार्यक्रम कर हम पहले स्थान पर रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके अंदर उज्ज्वला योजना में पहले स्थान पर, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में पहले स्थान पर, पोषण पखवाड़े 2026 में पहले स्थान पर, और जनजाति कल्याण व सशक्तिकरण में भी हम पहले स्थान पर रहे। बच्चों ध्यान रखना, इन सभी में हम पहले स्थान पर है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में पहले स्थान पर और सी में तीसरे स्थान पर है। तो ये जितनी भी योजना लिखाई उन सब में राजस्थान पहला स्थान रखता है, ध्यान रखना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर पूजा बिश्नोई राजस्थान की खिलाड़ी है, जोधपुर निवासी है। इन्होंने 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इस प्रतियोगिता को राजस्थान ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को हराकर जीता है। तो बच्चों पूजा बिश्नोई राजस्थान की खिलाड़ी है, जोधपुर की निवासी है। इन्होंने 74वें अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बच्चों तो पूजा बिश्नोई वॉलीबॉल की खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर इस प्रतियोगिता में इन्हें चुना गया। और बच्चों इन्होंने राजस्थान ने सीआरपीएफ की टीम को हराकर यह अवार्ड जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान का दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क। ये प्रश्न आएगा बच्चों, ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आएगा। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आएगा। ध्यान रखना कि राजस्थान का दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज पार्क कहाँ बना है। इसका मतलब है वेस्ट को रिसाइकिल करना। गुंदी फतेहपुर कोटा के अंदर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? गुंदी फतेहपुर कोटा के अंदर बनाया गया है। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क धोलाई गांव जंबा रामगढ़ जयपुर में खोला गया। तो राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क तो धोलाई गांव जंबा रामगढ़ जयपुर, जबकि राज्य का दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क गुंदी फतेहपुर कोटा के अंदर खोला गया है। इसका उद्देश्य वेस्ट को क्या करना? रिसाइकिल करना है। तो दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क का है? गुंदी फतेहपुर कोटा के अंदर खोला गया है। फिर बच्चों कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शंभूपुरा कोटा के अंदर किया गया है। शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया। शिलान्यासकर्ता ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, ये तीनों आए। और विद्यार्थियों यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर कितना, तो विद्यार्थी ध्यान रखना 1507 करोड़ रुपए यहाँ पर टोटल खर्च किए गए। कितना? 1507 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कितना? 1507 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक है, एग्जैक्ट ध्यान रखना बच्चों, कितना? 1507। तो कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शंभूपुरा कोटा में किया गया। ओम बिरला, भजन लाल जी और किंजरापुर राम मोहन नायडू के द्वारा शिलान्यास किया गया 7 मार्च को। इसकी कुल लागत बच्चों 1507 करोड़ रुपए इस पर टोटल खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, शंभूपुरा कोटा में बन रहा है। फिर बच्चों राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 मूल अधिनियम में 1958 का, इसमें कुछ संशोधन किए गए। देखो बच्चों एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये दुकान पर और छोटी छोटी फैक्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं ना, उनके लिए ये बनाया गया है। देखो बच्चों क्या है ये, तो राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान या राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संशोधन विधेयक 2026, इसको प्रभावी लागू किया गया है। विद्यार्थियों 17 दिसंबर 2025 से इसको लागू किया गया। ध्वनि मत से संशोधन विधेयक पारित 5 मार्च 2026 को हुआ। मतलब ये प्रभावी कब हुआ? प्रभावी कब हुआ बच्चों? तो 17 दिसंबर 2025 को तो इसको प्रभावी लागू किया गया, लेकिन पारित कब हो गया? 5 मार्च 2026 को इसको पारित किया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों सुनो, कार्य करने वाले बालक, जो बच्चों दुकान पर आपने देखा होगा, दुकानों पर छोटी छोटी फैक्ट्री में छोटे छोटे जो बच्चे काम करते हैं, उसको लेकर के ये विधेयक लाया गया है। क्या है इसके अंदर? देखो बच्चों, कार्य करने वाले बालकों की उम्र 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब अब 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर पाएगा। फिर 14 से 18 वर्ष के बालक को नाइट ड्यूटी यानी कि रात्रि कार्य की अनुमति नहीं होगी। तीसरा, महिला कर्मचारी को के रात्रिकालीन नाइट शिफ्ट से जुड़े नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। पूर्व में नियम है जो ही रहेंगे। फिर बच्चों दैनिक कार्य घंटों को बढ़ाकर 9 से 10 घंटे कर दिया गया है। तो बच्चों अब हर व्यक्ति को 9 की जगह पर 10 घंटे काम करना पड़ेगा। एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे कार्य करने की अनुमति दी गई है। लगातार कार्य करने की अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है। इसके बाद आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा। यानी कि 10 घंटे आप काम करते हैं तो लगातार आप 6 घंटे काम करेंगे 5 की जगह पर। 6 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का विश्राम होगा, फिर बचा हुआ काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आधा घंटा उसी 10 घंटे में इंक्लूड है। फिर ओवर टाइम के घंटों को 50 से बढ़ाकर 144 कर दिया गया है।
ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य संशोधन विधेयक 2026 के तहत ओवर टाइम को है ना 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 144 घंटे कर दिया गया। कितना? 144 घंटे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस विधेयक में क्या क्या बातें बच्चों देखो, सबसे पहले 14 वर्ष का उम्र कार्य करने के लिए 14 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बच्चा नाइट ड्यूटी 14 से 18 वर्ष का बच्चा नाइट ड्यूटी नहीं करेगा। नाइट ड्यूटी के लिए मतलब 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। महिला के लिए जो कानून कायदे वो पहले जैसे ही लागू रहेंगे। फिर दैनिक कार्य के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया। सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने की अनुमति है। रिसेस से पहले आपको 6 घंटे आधा घंटे का ब्रेक ले लो, फिर बचा हुआ काम आपको करना है। और ओवर टाइम के जो घंटे 50 से बढ़ाकर 144 कर दिए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर बात करते बच्चों 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम। इसका आयोजन 4 मार्च 2026 को किया गया। मुख्य अतिथि प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री थे। इसका आयोजन राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था जयपुर में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं को कम करना और सेफ्टी से जुड़े अवेयरनेस को बढ़ावा देना। कार्यक्रम के दौरान 19 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उनको पुरस्कार दिया गया, औद्योगिक इकाइयों को पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम कहां मनाया गया? जयपुर के अंदर 4 मार्च 2026 को मुख्य अतिथि प्रेमचंद बैरवा थे और 19 इकाइयों को सम्मानित किया गया। फिर ये बच्चों सरपंच कुसुम सिंह डीग जिले की रारव ग्राम पंचायत की सरपंच है। नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के दौरान है ना बच्चों महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं व महिला सशक्तिकरण करने हेतु सरपंच कुसुम सिंह को महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मार्च 2026 में यह सम्मान इनको मिला है। तो बच्चों आपको पूछे कि किस महिला को, राजस्थान की किस महिला को है ना राष्ट्रीय महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सरपंच कुसुम सिंह को मिला। यह डीग जिले के रारा ग्राम पंचायत की सरपंच है। इन्हें बच्चों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और आईएमपी, ये दोनों घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में छपेगी। एक तो कुसुम सिंह, ठीक है बच्चों, इन्हें अभी क्या दिया गया बच्चों? महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जबकि बच्चों दूसरे नंबर पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, होंडा का पहला इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल यहाँ बनेंगे बच्चों, है ना होंडा की। तो बच्चों यह कार्य बनेगी होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन जो प्लांट है बच्चों, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट, ईवी प्लांट कहां पर डाला जाएगा बच्चों? खोला जाएगा तो टपुकड़ा के अंदर, टपुकड़ा खैरतर तिजारा में, वहां पर खोला जाएगा। कौन सी कंपनी खोलेगी? नाम है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोला जाएगा। तो राजस्थान में होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र कहां पर खोला जाएगा? तो बच्चों ध्यान रखना, है ना, टपुकड़ा खैरतर तिजारा के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़े। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बन रहा है बच्चों, मैंने वापस से लिखा दिया है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 1507 करोड़ की लागत से शंभूपुरा कोटा में बनाया जा रहा है। फिर ये बच्चों ये प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनो। वो प्रश्न देगा कि महाराणा प्रताप खेलकूद जो विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप खेलकूद जो विश्वविद्यालय वो कहाँ खोली जाएगी? बच्चों निर्माणाधीन है, बनाई जा रही है। तो बच्चों महाराणा प्रताप देकर के उदयपुर मत कर देना, ये खेल विश्वविद्यालय जो है बच्चों वो आमेर जयपुर में खोली जा रही है। तो विद्यार्थियों महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आमेर जयपुर के अंदर निर्माणाधीन है। 10 मार्च 2026 को विधेयक पारित हो गया है। 101 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। इस विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक संभाग में एक खेलकूद महाविद्यालय खोला जाएगा, यानी कि स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। और साथ ही साथ निजी संस्थानों व कॉलेजों को भी इस विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉलेज और इंस्टीट्यूट सब इसके साथ जुड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर में बनाया जाएगा 101 करोड़ की लागत से। यहाँ पर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा और इसके अंडर में प्रत्येक संभाग पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेगा। और साथ ही साथ जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जितनी कॉलेज और इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स सेक्टर में, वो सारी की सारी बच्चों इसी विश्वविद्यालय से क्या रहेगी? कनेक्टेड रहेगी, इसी से अनुमति लेगी बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर में निर्माणाधीन है, ठीक है। अरे उदयपुर मत करके आ जाना, जयपुर के अंदर है।
आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे राजस्थान जन विश्वास विधेयक, इसको बोलते हैं राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026। इसे 5 मार्च 2026 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना। इस विधेयक के तहत 11 विभिन्न अधिनियमों को संशोधित किया गया। तो आपको परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने अधिनियमों को संशोधित किया गया? तो 11 को। और इसका उद्देश्य क्या है? छोटे अपराध और जो टेक्निकली अपराध हो जाते हैं उनको अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है श्री जी के हनुमान जी, है ना। श्री जी के हनुमान जी कहां पर है बच्चों? इनकी ऊंचाई 131 फीट ऊंचाई है। स्थापित गिरिराज पर्वत नाथद्वारा राजसमंद में इनको स्थापित किया गया। ये राजस्थान की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार नरेश कुमावत है। इसका लोकार्पण रामनवमी पर 26 मार्च 2026 को किया गया। तो श्री जी के हनुमान जी का संबंध कहां से? तो बच्चों गिरिराज पर्वत नाथद्वारा राजसमंद, राजस्थान की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, ये ध्यान रखना। तो बच्चों आपको पूछे श्री जी के हनुमान जी कहां पर? तो गिरिराज पर्वत नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है बच्चों, ये मूर्ति स्थापित की गई है। हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। 131 फीट ऊंचाई है इसकी, और इसको नरेश कुमावत जी ने बनाया है। और रामनवमी के दिन इसका 26 मार्च को लोकार्पण कर दिया गया है। तो श्री जी के हनुमान जी नाथ द्वारा राजसमंद गिरिराज पर्वत। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। अमर कला महोत्सव, ये प्रश्न आएगा बच्चों, ध्यान रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, श्री जी के हनुमान जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आपके ये अमर कला महोत्सव, ये प्रश्न आएगा ऑप्शन में जयपुर देगा, उदयपुर देगा। बच्चों अमर कला महोत्सव बच्चा जयपुर या उदयपुर करके आ जाएगा। बीकानेर के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो अमर कला महोत्सव का आयोजन गंगासर बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। ये इसका तीसरा एडिशन है, तीसरा संस्करण है। टीएम ऑडिटोरियम जो है वहां पर बीकानेर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। 29 से 31 मार्च 2026 तक इसका आयोजन हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 29, 30 और 31। तो अमर कला महोत्सव कहाँ बनाया गया? तो बच्चों ध्यान रखना, गंगासर बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये तीसरे नंबर का कौन सा है बच्चों? थर्ड। कौन सा बच्चों? थर्ड अमर कला महोत्सव है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों मिस राजस्थान 2025, ट्विंकल पुरोहित जोधपुर, मिस यूनिवर्स 2025 मनिका विश्वकर्मा श्रीगंगानगर, और बच्चों फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि रॉय जयपुर बनी है। बच्चों ध्यान रखना, क्या चीजें ध्यान रखनी है? मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित जोधपुर, मिस यूनिवर्स 2025 मनिका विश्वकर्मा श्रीगंगानगर, और फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि रॉय जयपुर को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर बच्चों राजस्थान जल प्रबंधन में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला है। देखो बच्चों यह पुरस्कार श्री रवि सोलंकी ने प्राप्त किया। तो राजस्थान जल प्रबंधन में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला है। राजस्थान मध्यम एवं वृहद सिंचाई परियोजनाओं में प्रथम गणना का समयबद्ध पूरा करने में पहले स्थान पर रहा, इसीलिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए बच्चों? तो मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं की गणना के लिए राजस्थान को बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों जल जीवन मिशन 2.0 में भारत सरकार के जल मंत्रालय के साथ एमओयू करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। तो जल जीवन मिशन 2.0 में भारत सरकार जो के साथ में का जो हमारा जो जल मंत्रालय, वो जल मंत्रालय भारत सरकार के साथ एमओयू करने में पहले स्थान पर रहा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक है। बच्चों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक का है। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ओके, हर घर नल पहुंचाने का इसका लक्ष्य है। तो बच्चों आपको पूछे जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? दिसंबर 2028 तक। ठीक है, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्था, ठीक है, जिसको आप बोलते हो डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? तो एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसके चरक भवन के अंदर जयपुर में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का बच्चों डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट चर्म रोग संस्था एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में जयपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर जूरी अवार्ड, आरपी सिंह ने इस अवार्ड को प्राप्त किया। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में यानी कि बड़े उद्योग श्रेणी में राजस्थान का जूरी अवार्ड मंगलम श्री सीमेंट लिमिटेड रामगंज मंडी कोटा को दिया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, जूरी अवार्ड किसने जीता? मंगलम सीमेंट लिमिटेड रामगंज मंडी कोटा ने जीता है। इसको आरपी सिंह ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में बड़े उद्योगों की श्रेणी में इस मंगलम सीमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया, इसीलिए मंगलम सीमेंट लिमिटेड रामगंज मंडी कोटा को जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिस प्रकार से आपको डायमंड अवार्ड पूछा गया था बच्चों,
वो मिला ना गैस कंपनी को राजस्थान की अहमदाबाद, इसी प्रकार से आपको जूरी अवार्ड पूछेगा तो उत्तर क्या दोगे बच्चों? मंगलम सीमेंट लिमिटेड रामगंज मंडी कोटा को यह अवार्ड दिया गया है। आगे बच्चों 6 सितंबर का छठवां मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह 2026, इसका आयोजन जयपुर के आईटीसी राजपुताना होटल के अंदर इसका आयोजन किया गया बच्चों। इसके आयोजनकर्ता प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया जो है, यानी कि इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आपको पूछे 6 सितंबर का मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। बच्चों ध्यान रखना, इस छठे मछली व वन्य प्राणी पुरस्कार 2026 में 2 प्रकार के पुरस्कार दिए गए। एक तो है मछली पुरस्कार, एक है बच्चों वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। मछली पुरस्कार उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दिया गया। वन्य जीवों के रेस्क्यू और सफल स्थानांतरण हेतु इनको 2.5 लाख रुपए मिले। तो बच्चों छठवे मछली व वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार 2026 में मछली पुरस्कार उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दिया गया 2.5 लाख रुपए। जबकि बच्चों वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार बच्चों छठवा वन्य मित्र प्राणी पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। एक हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को काले हिरणों के संरक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए, जबकि बच्चों मैनार उदयपुर के दर्शन कुमार मैनारिया को पक्षी संरक्षण के लिए बच्चों 1.5 लाख रुपए का इनाम मिला है। तो बच्चों छठवे मछली व वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार में मछली पुरस्कार उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को, जबकि वन्य मित्र पुरस्कार अनिल बिश्नोई और दर्शन कुमार मैनारिया को मिला है। अनिल बिश्नोई हनुमानगढ़ के ब्लैक बक काले हिरणों के संरक्षण के लिए 1.5 लाख और बच्चों दर्शन मैनारिया को पक्षियों के संरक्षण के लिए मैनार उदयपुर के इनको 1.5 लाख रुपए दिया गया है। बच्चों दर्शन कुमार मैनारिया मैनार के निवासी है। इन्होंने बच्चों मैनार को बर्ड विलेज घोषित करवाने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किए बच्चों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं जोर श्रद्धांजलि समारोह। बच्चों ध्यान रखना, जोर श्रद्धांजलि समारोह 2026, इसका आयोजन इनानी सिटी सेंटर चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन किया गया। बच्चों 15 मार्च 2026 को इसका आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं जो इन्होंने भाग लिया। तो बच्चों आपको पूछे जोहर श्रद्धांजलि जो समारोह है 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इनानी सिटी सेंटर चित्तौड़ में इसका आयोजन किया गया। आयोजन कब हुआ? 15 मार्च 2026 को मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भाग लिया। तो बच्चों ये प्रश्न बन सकता है बच्चों, आपको ये पूछेगा कि जोर श्रद्धांजलि समारोह 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, कहाँ हुआ? इनानी सिटी सेंटर चित्तौड़ में इसका आयोजन किया गया। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, चलिए, है ना। और मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें भाग लिया। फिर बच्चों राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026, इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ 15 मार्च 2026 विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर, है ना। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते? 15 मार्च 2026 को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामलात मंत्री या उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। एक बार बच्चों इसको पढ़ो, इसको रीड आउट करो। इस क्लास से पहले फरवरी की करंट अफेयर्स को हमने देख लिया है बच्चों, आप है ना एप्लीकेशन में जाकर उस क्लास को भी जरूर देख लें। ये मार्च महीने की करंट अफेयर्स का है ना मैराथन है। एक बार रीड आउट करो बच्चों। जोहर श्रद्धांजलि मिला इनानी सिटी सेंटर चित्तौड़गढ़ 15 मार्च 2026, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्य अतिथि थे। जबकि बच्चों राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026, इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर 15 मार्च 2026 विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता और मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामला मंत्री बच्चों सुमित गोदारा। ठीक है, ध्यान रखना। ये खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी सुमित गोदारा, बच्चों ध्यान रखना। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में? अब राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी सम्मेलन, है ना बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसको बोलते हैं जीसीसी, इसका एक सम्मेलन हुआ है ना बच्चों, कॉन्क्लेव। तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव, है ना, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन द ललित होटल जयपुर के अंदर हुआ 25 मार्च 2026 को। आयोजनकर्ता रिको और ईटी गवर्नमेंट, है ना बच्चों, इन दोनों ने इसका आयोजन करवाया। उद्घाटनकर्ता राजवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। ठीक है बच्चों।
और जीसीसी का उद्देश्य क्या है, 2030 तक का इसका लक्ष्य है। राजस्थान में 2030 तक 200 जीसीसी सेंटर की स्थापना करना इसका उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, जीसीसी क्या होता है बच्चों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यानी कि बड़े बड़े हब बना देते हैं। इसके अंदर वही बच्चों, वो मैंने कहा ना क्लस्टर बनाते हैं, बड़ी बड़ी इकाइयां बना देते हैं, और इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक की अलग, फार्मेसी की अलग, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अलग हो गया, है ना, सोप स्टोन बनाने वाली फैक्ट्री अलग हो गई। कुल मिलाकर बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि 200, जहां पर बाहर की कंपनियां आए आकर के वहां पर निवेश करें। ठीक है, तो बच्चों आपको पूछे कि 2030 तक राजस्थान में कुल कितने जीसीसी सेंटर बनाए जाएंगे, का लक्ष्य रखा गया 200, और 2030 तक 1.5 यानी कि 1.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है ना। तो जो जीसीसी सेंटर बनेंगे उससे 1.5 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या मिलेगा बच्चों, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये भी इसका उद्देश्य है। इसको पढ़ो एक बार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सम्मेलन 2026। एक बार इसको रीड आउट करो, यहां से एक प्रश्न बन सकता है ना। आयोजन किसने करवाया, कहां पर, उद्घाटन करता और क्या लक्ष्य है। ये जीसीसी 200 तो भूलना भी मत, ये परीक्षा में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो विद्यार्थी ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी सम्मेलन 2026, इसका आयोजन द ललित होटल जयपुर के अंदर हुआ 25 मार्च 2026 को। आयोजन करता रिको और ईटी गवर्नमेंट, है ना। तो प्रश्न कैसे बनेगा बच्चों, देखो इसके अंदर प्रश्न बनेगा कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी सम्मेलन का आयोजन कौन सी होटल में, द ललित होटल। आपको पूछे आयोजन करता कौन है, रिको और ईटी गवर्नमेंट। मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा बच्चों, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में कि बच्चों ग्लोबल जो जीसीसी सम्मेलन हुआ उसका आयोजन करता कौन था, रिको और ईटी गवर्नमेंट। या तो ये प्रश्न बन सकता है, या तो ये प्रश्न बन सकता है, या फिर आपका ये प्रश्न बन सकता है कि 2030 तक राजस्थान में कितने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजस्थान के अंदर स्थापित किए जाएंगे, 200। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, 200 जीसीसी सेंटरों के साथ में 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, महिला सम्मान समारोह 2026। तो महिला सम्मान समारोह 2026, इसका आयोजन 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। आयोजन स्थान इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर है। मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इसको लॉन्च, इसमें क्या किया गया बच्चों, मोबाइल वैन कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स को लॉन्च किया गया। एक मोबाइल वैन है, मोबाइल वैन का मतलब होता है ऐसा व्हीकल जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर योजनाओं के बारे में लोगों को बताए, है ना। इस समारोह में 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो महिला सम्मान समारोह 2026, 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो जयपुर है, इसके अंदर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह थे। इसके अंदर कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया और 11 महिलाओं को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, चलिए, है ना। ठीक है, इटी गवर्नमेंट का पूरा नाम है बच्चों इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट। लिख दो बच्चों, इटी गवर्नमेंट की फुल फॉर्म लिख दो, इकोनॉमिक टाइम्स, है ना। इटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इटी गवर्नमेंट का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट। ठीक है, एक संस्था है, इसने और रिको ने मिलकर के इसका आयोजन करवाया। ठीक है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर नारी शक्ति हमने पढ़ लिया। महिला सम्मान समारोह 2026 हुआ 8 मार्च 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। राजवर्धन सिंह जी मुख्य अतिथि है। कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया और 11 महिलाओं को इसमें पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं मारो पावन चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़गढ़ जिले में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया गया। बच्चों ये प्रश्न बन सकता है कि मारो पावन चित्तौड़ अभियान का उद्देश्य क्या
है ना, वो और कुछ आपको और भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना ये स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है सर, पीडीएफ कब तक मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना बच्चों। इस अभियान या कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्री जाबरमल खल्ला ने इसमें भाग लिया। तो मारो पावन चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़गढ़ जिले में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया। और इस अभियान में कौन शामिल हुआ? तो बच्चों शहरी विकास मंत्री जाबरमल खल्ला, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना, आगे बात करते हैं। यस बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों, है ना। ये जो आपका ऐसा कौन सा अभियान था जिसके अंदर 100 दिवस का कार्यक्रम रखा गया था? कुष्ठ से संबंधित के ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित, क्षय रोग के निदान के लिए या फिर लेप्रोसी के लिए, किसके लिए 100 दिवस का कार्यक्रम रखा गया? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान के अंदर एक 100 दिवस का अभियान चलाया गया था, किसके लिए था वो, किसके लिए था? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने सही बताया, बिल्कुल, इसका मतलब आप सही से पढ़ रहे हो, है ना, सबने सही बताया, है ना, ट्यूबरकुलोसिस क्षय के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वहां बताया था कि निक्षय पोर्टल का संबंध भी टीबी से है। बिल्कुल, सभी का सही उत्तर आया बच्चों, टीबी के लिए। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि लेप्रोसी को डेंजरस जो डिजीज है उसमें से बाहर निकाल दिया है, और टीबी के लिए 100 दिवस का कार्यक्रम चलाया गया, और निक्षय पोर्टल का संबंध भी टीबी से। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों, सभी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ रहे हैं, है ना। चलिए, है ना, अगला है बच्चों महिला जन सुनवाई अभियान 2026। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना बच्चों, नेशनल जो वुमेन जो कमेटी है उसके द्वारा इसका आयोजन करता है। उद्घाटन करता बच्चों विजय राहटकर है। ये बच्चों ध्यान रखना, हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है ना, विजया राहटकर। हमारे राजस्थान में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखो, एक बार लिखो, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तो विजया राहटकर है, जबकि राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? मुझे बताओ कौन है, मैं यहाँ पर लिख लूंगा, एक बार आप बताओ। मुझे तो पता है बच्चों, आप बताओ। बहुत समय से बच्चों, 2020-21 से वही है बच्चों, है ना, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। आपको नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अभी, है ना। लिखो, पहले आप बताओ बच्चों। क्या बताया भाई? अरे प्रश्न क्या पूछा, जवाब दे रहे हो मंजू बागमार लिख रहे हो। अरे मैंने क्या प्रश्न पूछा है? राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा है। अरे बच्चों, वो तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, कौन? दिया कुमारी। और महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री मंजू बागमार। मैंने प्रश्न पूछा है राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप जवाब दे रहे हो बच्चों मंजू बागमार और दिया कुमारी है। अरे वो नहीं है, वो बच्चों वो नहीं है। अरे अब बताओ, दोनों में से कोई नहीं है ना। अब जवाब दो, राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? अब जवाब दो, क्या जवाब दिया? रूमा देवी। अरे कहा रूमा देवी? रूमा देवी बच्चों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, रूमा देवी। अच्छे, सुचिता, यस, ये करण जी ने उत्तर दिया, श्रीमती रेयाना रियाज चिश्ती। अरे बच्चों, रेयाना रियाज चिश्ती है बच्चों, ध्यान रखना। क्या उत्तर दे रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। अरे बच्चों, और कुछ ही मतलब कुछ महिला एवं बाल विकास मंत्री पूछे तो विद्यार्थी ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर आपको पूछे तो दिया कुमारी, लेकिन महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अगर पूछे, राज्य मंत्री पूछे तो बच्चों मंजू बागमार। आप जो रूमा देवी का नाम ले रहे हैं वो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, बाड़मेर निवासी है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो रेयाना रियाज चिश्ती। बच्चों ध्यान रखना, कौन है बच्चों? रेयाना। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, रेयाना रियाज चिश्ती, ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की क्या अध्यक्ष है। ओके, चलो अब कंप्लीट हो गया।
अरे इंग्लिश में क्या, आपको क्या समझना मुझे बताओ। ठीक है, इन्हें फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया था बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेयाना रियाज चिश्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 में राजस्थान की क्या क्या, जिस दिन हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया 21 मार्च को, उस दिन राजस्थान में क्या क्या चीजें, यानी कि किसका उद्घाटन हुआ, क्या क्या चीजें हुई, उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। यस बच्चों, एक बार और देख लेते हैं ना, एक बार रुकिएगा बच्चों, है ना। यस बच्चों, है ना। पर आपकी अगर परीक्षा में पूछा जाए तो यही ध्यान रखना बच्चों, है ना। अभी अगर मान लो पूछ लिया कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष रेयाना रियाज चिश्ती, बच्चों ध्यान रखना, इनका कार्यकाल जरूर लिख दो, कार्यकाल, कार्यकाल। हाँ, अभी इनकी पोस्ट पर कोई नहीं है बच्चों, अभी हमारे यहाँ पर राजस्थान, ये अंतिम रेयाना रियाज चिश्ती है, परीक्षा में आए आपको यही उत्तर देना है। इनका जो कार्यकाल है बच्चों ध्यान रखना, फरवरी फरवरी 2022 से लेकर 2022 से लेकर कहां से कब से कब तक रहा बच्चों, से फरवरी 2025 तक, फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है बच्चों, 2025। ठीक है, चलिए 2025 3 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, पर अभी आपको अगर पूछे, अभी इसमें लिखा हुआ भाई कि इस पद पर अभी किसी की भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बच्चों अगर आपको अंतिम पूछे तो आप यही उत्तर बताना। ठीक है, अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना यही देना उत्तर, है ना। चलिए अंतिम ही ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बात करें। अब बच्चों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 में राजस्थान 21 मार्च 2026 को RIC जयपुर में इस दिवस को मनाया गया, यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 को मनाया गया 21 मार्च 2026 को। इसकी थीम वन एवं अर्थव्यवस्था, इसकी थीम थी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम 2026 की वन एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी ध्यान रखना, है ना, इकोनॉमिक, है ना। इसके उद्घाटनकर्ता संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री है, राजस्थान के, कहां के बच्चों, राजस्थान, राजस्थान राज्य। ठीक है, ध्यान रहेगा, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। क्या क्या घोषणा हुई अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर, तो बच्चों इस दिन 30 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में शाहपुरा जयपुर में अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो इस दिन अटल वन का उद्घाटन किया गया शाहपुरा जयपुर में। फिर बच्चों आधुनिक आधुनिक 5 आधुनिक वाहन एवं 460 मोटरसाइकिल तैनात की गई वन विभाग हेतु, यानी कि जो वन विभाग है इसको विद्यार्थियों 460 तो मोटरसाइकिल और 5 मॉडरेट लेवल के क्या दिए गए बच्चों, 4 व्हीलर गाड़ियां इनको दी गई। तो 32 आधुनिक वाहन और साथ ही साथ बच्चों 460 मोटरसाइकिलें तैनात की गई है, दी गई है ना। उसके अलावा बच्चों 20 प्री बेस ऑग्यूमेंटेशन सेंटर, इसको बोलते हैं बच्चों, ये परीक्षा में आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना, शिकार आधार संवर्धन केंद्र। इसका मतलब क्या बच्चों, सुनो, इसका मतलब ये कि हमारे कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू, अजमेर और मुकुंदरा वाला जो क्षेत्र है उसमें ज्यादातर शिकार होता है, इसीलिए बच्चों शिकार को रोकने के लिए शिकार संवर्धन केंद्र, यानी कि वहां पर पूरी टीम रहेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम रहेगी, और इस एरिया में जो शिकार हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए क्या बनाया जाएगा बच्चों, शिकार आधार संवर्धन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। टोटल कितने बच्चों, 20, कितने करोड़ की लागत से, 30 करोड़ की लागत से, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, है ना। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, तो 21 मार्च 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये दिवस मनाया गया। इसकी थीम वन और अर्थव्यवस्था थी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, वन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है, तो वन, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक है, या इकोनॉमी, तो वन एवं अर्थव्यवस्था। उद्घाटनकर्ता संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री है, राजस्थान राज्य के, ध्यान रखना। इस दिन बच्चों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के दिन 38 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में शाहपुरा जयपुर में अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5 4 व्हीलर आधुनिक वाहन और 460 मोटरसाइकिलें 2 व्हीलर, है ना, वन विभाग को इस दिन दी गई, और साथ ही साथ 20 शिकार आधार संवर्धन केंद्र
स्थापित करने की बात भी कही गई है ना, जहां पर शिकार ज्यादा होते हैं उसको रोकने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए 30 करोड़ की लागत से। फिर बात करते हैं बच्चों मुख्यमंत्री का विकसित गांव और वार्ड, विकसित गांव और विकसित वार्ड अभियान, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस बच्चों, आगे बढ़े तो बच्चों मुख्यमंत्री का विकसित गांव और वार्ड अभियान, तो मुख्यमंत्री का विकसित गांव विकसित वार्ड अभियान 19 मार्च 2026 को इसका शुभारंभ किया गया। यह अभियान 19 मार्च से लेकर 15 मई 2026 तक चलाया गया। राजस्थान दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। विकसित गांव विकसित वार्ड, तो उद्देश्य क्या बच्चों, गांवों एवं वार्डों के 2030, 2035, 2046 तक विकसित करने हेतु मास्टर प्लान बनाना। यानी कि बच्चों गांवों और वार्डों को सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनेगा 2030 तक के लिए बनाएंगे। उसके बाद बच्चों 2035 तक का मास्टर प्लान, उसके बाद 2047 तक का मास्टर प्लान बनेगा, जिसमें गांवों में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा 2047 में विकसित राजस्थान बनेगा, उसमें गांव वार्ड सब विकसित बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री का विकसित गांव और विकसित वार्ड अभियान 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया, जो 15 मई 2026 तक इसको चलाया गया, है ना। और इसमें बच्चों 2030, 2035 और 2047 तक गांव और वार्डों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते, फिर बात करते शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। 17 और 18 मार्च 2026 को यह अभियान चलाया गया। कौन सा? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 48,000 से ज्यादा लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी गई एवं इस अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया गया। क्या चीज है, वापिस से देखो बच्चों, ये जो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, जो लोग यानी कि जो शुद्ध चीजें होती है उसमें मिलावट कर देते हैं। आपने देखा होगा मिठाइयाँ विठाइयाँ जो मार्केट में पनीर आता है बच्चों, आपने बहुत सारे घी देखे होंगे, तेल देखा होगा, सब में मिलावट है बच्चों, है ना। सब्जियों में मिलावट, तेलों में मिलावट, खाने की हर चीज में मिलावट है। तो विद्यार्थियों सरकार ये कह रही है कि जो लोग मिलावट करते हैं उनको कैसे पकड़े, तो इसके लिए कैसे अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए सरकार ने 48,000 लोगों को इसकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी है कि कैसे आप पता करोगे कि ये चीज शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसके लिए बच्चों शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 17 और 18 मार्च 2026 को चलाया गया। जबकि बच्चों दूध का दूध पानी का पानी अभियान जोधपुर के द्वारा चलाया गया। सरस के जो ब्रांड है उनमें मिलावट होने से रोकने के लिए दूध का दूध पानी का पानी सरस ब्रांडों की मिलावट को चेक करने के लिए जोधपुर में चलाया गया अभियान है। जबकि बच्चों शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है पूरे राजस्थान के अंदर इस अभियान को चलाया गया। 17 और 18 मार्च 2026 को इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 48,000 से ज्यादा लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई एवं इस अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इन्होंने एक ही दिन के अंदर 48,000 से ज्यादा लोगों को शुद्ध आहार मिलावट पर वार, लोगों को ये पता लगे कि किस प्रकार से लोग मिलावट करते हैं, उसकी कैसे जांच की जाए, उसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। क्लियर है बच्चों? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। हमारे यहाँ पर बच्चों 8 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हनुमानगढ़ में किया गया। यही प्रश्न बन जाएगा बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 2026 में 8 मार्च को कहां पर किया गया? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां किया गया? हनुमानगढ़। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। उत्तर में जयपुर आएगा, बच्चा ज्यादातर जयपुर करके आएगा, लेकिन ठीक है चलिए, तो बच्चों ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हनुमानगढ़ में हुआ 8 मार्च 2026 को। भजनलाल शर्मा ने इस दिन 1008 करोड़ परियोजनाओं को 1008 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। ठीक है बच्चों, कितने? 1008 करोड़ रुपए की, है ना। 1008 करोड़ परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी बच्चों, ना, रुपए। रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। ठीक है, तो ध्यान रखना भजनलाल शर्मा ने इस दिन 1008 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की को सौगात दी, मतलब लोगों को इस परियोजना शुरू करने की बात कही। इस दिन महिला कल्याण से जुड़ी 7 मार्गदर्शिका गाइड बुक को डिजिटली जारी किया गया। बच्चों यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, सुनो, मुझे बताओ सत्य असत्य कथन बताना, है ना। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य समारोह से जुड़े हुए मैं 4 कथन आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि कौन सा असत्य है। देखो, पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम, यानी कि जो वापिस से बोल रहा हूं, एक एक सुनो। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हनुमानगढ़ जिले में किया गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सुनना,
इस कार्यक्रम को 8 मार्च 2026 को मनाया गया। नंबर 2। तीसरा, इस दिन महिला कल्याण हेतु 7 मार्गदर्शिका गाइड बुक को ऑफलाइन जारी किया गया। नंबर 3 और नंबर 4 बच्चों, इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च को 1008 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सौगात दी। इसमें एक कथन असत्य है। कौन सा? ABCD बताओ बच्चों। वापिस से बोल रहा हूं, ए में मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन बच्चों हनुमानगढ़ जिले में मनाया गया। दूसरा था 8 मार्च 2026 को मनाया गया। ठीक है, यस। और तीसरे में कहा कि 7 मार्गदर्शिका का ऑफलाइन इसको शुरू किया गया और फिर ये बच्चों 1008 करोड़ की बच्चों परियोजना को सौगात दी गई। यस बच्चों, है ना। आप सभी सही से जवाब दे पा रहे। आप सभी ने सी डी भी जवाब दिया बच्चों। रेखा जी डी जवाब दे रहे हो बच्चों। डी जवाब क्यों दे रहे हो? अरे मैंने क्या बोला बच्चों? डी क्यों जवाब दिया? डी तो मैंने सही बोला बच्चों। 1008 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनको। अरे बच्चों मैंने एक बात यहाँ घुमा दी। मैंने क्या बोला? 7 मार्गदर्शिका गाइड बुक को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बोल दिया बच्चों। नहीं बच्चों, ये 7 मार्गदर्शिका ऑफलाइन नहीं होकर ऑनलाइन जारी की गई है, डिजिटली जारी की गई है। इसलिए परीक्षा में एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना। अगर बच्चों ऐसे पेपर बनाए जाएं तो विद्यार्थियों कई बच्चे पेपर को सही से हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो 7 मार्गदर्शिका जो गाइड बुक है ना, ये महिलाओं के कल्याण के लिए इसको ऑनलाइन जारी किया गया है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ 8 मार्च 2026 1008 करोड़ की परियोजनाओं को सौगात और 7 मार्गदर्शिका गाइड बुक का ऑनलाइन इस डिजिटल इसको जारी किया गया है। महिला कल्याण से जुड़ी हुई गाइड बुक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मसाला उद्योग संगोष्ठी और किसान मेला 2026। विद्यार्थियों 7 मार्च 2026 को तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में मसाला उद्योग संगोष्ठी और किसान मेला 2026 का आयोजन किया गया है ना। 19 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 19 जनवरी 2025 2000। तो 19 जनवरी 2000 को राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई और बच्चों इसको 2025 में 25 साल पूरे हो गए। इसीलिए बच्चों 2025 में इसको 25 वर्ष पूरे हो गए। इसीलिए अभी आप सभी ने देखा होगा कि अभी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। ठीक है, तो इसी सिल्वर जुबली मनाई गई 7 मार्च 2026 को। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वहां पर सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि बच्चों इस अनुसंधान केंद्र को 25 वर्ष पूरे हो गए। इसीलिए सिल्वर जुबली के साथ साथ यहीं पर तबीजी अजमेर में मसाला उद्योग संगोष्ठी और किसान मेला 2026 का यहीं पर आयोजन किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता भागीरथ चौधरी थे। ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, ध्यान रखना। अगला है बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक जयपुर की ताज जो होटल है बच्चों, आमिर ताज होटल है बच्चों आमिर के अंदर, वहां पर इस स्टार्टअप समिट को मनाया गया। तो बच्चों राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 इसका आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया गया होटल ताज आमिर जयपुर के अंदर। आइए बच्चों आगे बढ़े। ठीक है, तबीजी के अंदर, अरे बच्चों राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर है और बच्चों इसकी स्थापना 2000 में हुई और विद्यार्थी इसको 2025 में 25 साल पूरे हो गए। इसलिए अपना बच्चों रजत जयंती सिल्वर जुबली अभी मना रहा है और इसी सिल्वर जुबली को 7 मार्च 2026 को मनाया गया। तो सिल्वर जुबली भी बन गई और साथ ही साथ बच्चों मसाला उद्योग संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026 का भी यहाँ पर आयोजन कर लिया गया। तो अभी इसने 25 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में सिल्वर जुबली मनाई है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अमृता हाट मेला 2026। 21 तिथि को इसका आयोजन हुआ। तो 13 से 17 मार्च 2026 को अमृता हाट मेला 2026 का आयोजन बच्चों दशहरा मैदान सिरोही के अंदर। तो आपको पूछे 2026 का अमृता हाट मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दशहरा मैदान सिरोही के अंदर। आयोजन करता सिरोही जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग, इसने यहाँ पर इसका आयोजन करवाया। इसका उद्देश्य था महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो राजीविका है ना बच्चों, तो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए मंच प्रदान करना। यानी कि बच्चों हमारी राजीविका की जो सखियां हैं वो हो गया
फिर बच्चों महिला स्वयं सहायता समूह जो है राजीविका, और इस समूह के द्वारा जो विद्यार्थियों हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाई जाती हैं, जो बच्चों उनके वहां का जो स्थानीय डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए, बच्चों उनको एक मंच देने के लिए, भाई आपने हैंडीक्राफ्ट की जो आपके प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में चलते वो आपने बनाए, उनको बेचना है, तो बेचने के लिए आप कहाँ जाओगे, तो उनको एक मंच देना पड़ेगा एक जगह। तो बच्चों उनको बेचने के लिए इनको बच्चों एक अमृता हाट मेला लगाया गया। उस मेले में लोग अपने अपने हैंडीक्राफ्ट की चीजें, अपने अपने जो प्रोडक्ट बनाए उनको लेकर के आए, और लोगों ने उनको वहां पर लोग मेले में आए और मेले में लोगों ने उनको खरीदा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प की वृद्धि के लिए मंच प्रदान करने के लिए अमृता हाट मेला 2026 दशहरा मैदान सिरोही में आयोजित किया गया। इसमें 40 स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का क्या किया गया बच्चों, प्रदर्शन भी किया गया। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है बच्चों 84वें अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन, इसका 2026, इसको बोलते हैं बच्चों अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन 2026, 84वें का नंबर था। इसका आयोजन जयपुर के जेआईसीसी के अंदर, जो जयपुर का आपका एग्जीबिशन जो कॉन्क्लेव सेंटर है बच्चों, वहां पर इसका आयोजन किया गया 12 से 25 मार्च 2026 को। इसके आयोजन के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर तारा प्रसाद दास एवं डॉक्टर एस नटराजन को यह अवार्ड दिया गया। तो 84वां अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन का आयोजन जयपुर के जेआईसीसी में 12 से 15 मार्च 2026 को किया गया। इसी नेत्र विज्ञान सम्मेलन में बच्चों डॉक्टर तारा प्रसाद दास और डॉक्टर एस नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो आपको पूछे कि 84वें अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, डॉक्टर तारा प्रसाद दास, डॉक्टर एस नटराजन को यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मुझे बताओ सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मार्च महीने के भी करंट अफेयर्स को हमने पूरा डिटेल से देख लिया बच्चों, सब कुछ चीजें हमने पढ़ ली है। तो मार्च महीने का करंट अफेयर्स भी आपका समाप्त हो गया है। एक बार मुझे बताओ सारी बातें क्लियर है क्या, आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो मार्च महीने के भी करंट अफेयर्स को हमने पूरा कर लिया है ना? यस, और जो जो इंपॉर्टेंट है सारी बातें मैंने आपको बता दी है बच्चों। ठीक है, तो मार्च महीने के करंट अफेयर्स को देते हैं यहीं पर विराम। नहीं बच्चों, अब कोई क्लास नहीं है, आपकी दोनों ही क्लास है, फरवरी महीने की पूरी करंट अफेयर्स की क्लास हो गई, और ठीक है, और मार्च महीने की भी कर दी है। नहीं, आज की 2 मैराथन बहुत है बच्चों, अब नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, 2 मैराथन, अगली जो मैराथन है अप्रैल महीने की, वो अगली क्लास के अंदर हम लोग विद्यार्थियों अगली क्लास में लेकर के आएंगे मंडे को। और सारी बातें क्लियर है क्या? अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आई? बिल्कुल। पीडीएफ आपकी कल आ जाएगी बच्चों, कल हम इसकी पीडीएफ को अपलोड करवा देंगे। ठीक है, आज संडे इसलिए नहीं हो पाएगी, आपको दोनों ही फरवरी और मार्च की जो पीडीएफ है आपको कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगली क्लास कल होगी बच्चों। तो हमने करंट अफेयर्स की पहली मैराथन में जनवरी, दूसरी मैराथन में फरवरी, तीसरी मैराथन में हमने मार्च को कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल, आज कोई क्लास नहीं है, कल की क्लास का टाइम आपको दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी मॉर्निंग में होगी या इवनिंग में होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों। मैम की क्लास है या नहीं है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, है ना, मैम से पूछ लेता हूँ, अगर होगी तो मैं आपको बता दूं, नहीं तो क्लास आपकी कल होगी। अब ओके बच्चों, आज कोई भी क्लास नहीं है, दोनों क्लासें हो गई है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।